नमस्कार जी, हम आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली। यहाँ पर 15 मार्च को संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशेष तैयारियाँ चल रही हैं और विशेष कार्यक्रम है। संत गरीबदास जी महाराज जी कौन हैं, क्यों उनका बोध दिवस मनाया जाता है और जो सतलोक आश्रम है यहाँ पे किस प्रकार के जो श्रद्धालु आ रहे हैं, किस प्रकार की यहाँ पे तैयारियाँ हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, जो दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे। और जो संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है, तो ये कार्यक्रम पूरे भारत में कहाँ कहाँ पे चल रहा है और इसका क्या महत्व है, ये सारी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको अपनी इस कवरेज में देंगे। तो आइए देखते हैं, अंदर आश्रम के अंदर भी चल के देखते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएँ चल रही हैं। आश्रम के प्रवेश द्वार से हम अब आश्रम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अभी से साफ़ सफाई वगैरह शुरू हो चुकी है। संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस है वो 15 मार्च को है और 13 मार्च से ही यहाँ पे अखंड पाठ शुरू हो जाता है। मतलब 3 दिन का यहाँ पे समागम है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो विशेष कार्यक्रम है। 13, 14, 15 मार्च तक 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो कल से यहाँ पे अखंड पाठ का शुभारंभ हो जाएगा। तो जो सतलोक आश्रम है और भी संत रामपाल जी महाराज जी के और भी आश्रम है, सतलोक आश्रम है, तो वहाँ पे भी इस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं और इसी तरीके से अखंड पाठ का आयोजन होगा। संत गरीबदास जी महाराज जी जो हुए हैं वो सन 1717 में उनका जन्म हुआ था और 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में कबीर परमेश्वर स्वयं उनको मिले थे। संत गरीबदास जी महाराज जी जो है वो हरियाणा राज्य के जिला झज्जर में एक गांव छुड़ानी पड़ता है, उस छुड़ानी में उनका आविर्भाव हुआ था। वो वहाँ पे जन्म लिया था उन्होंने। उसके बाद से ही 10 वर्ष की आयु में गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब जी मिले थे। तो जब सन 1727 में कबीर साहब जी उनको मिले, उनको नाम दीक्षा दी और उनको साशरीर और उनकी आत्मा को सतलोक ले गए। तब से ही संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस उसकी याद में मनाया जाता है। और ये सतलोक आश्रम मुंडका का प्रणाम स्थल है। यहाँ पे जो दूर दूर से श्रद्धालु अभी से आना शुरू हो चुके हैं, वो यहाँ पे आके संत रामपाल जी महाराज जी को दंडोतम प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु जी को। तो ये श्रद्धालु जो सतलोक आश्रम मुंडका है, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पे जो व्यवस्था है, नेपाल से, बिहार से, झारखंड से और दिल्ली के लोग यहाँ पर आएंगे। और जो दूसरे आश्रम है, जैसे सतलोक आश्रम रोहतक हरियाणा में स्थित है, तीसरा सतलोक आश्रम भिवानी वो भी हरियाणा में स्थित है, चौथा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र वो भी हरियाणा में स्थित है और एक सतलोक आश्रम उत्तर प्रदेश के शामली जिला में स्थित है और एक सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में है। वहाँ पर भी श्रद्धालु संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस को मनाने के लिए पहुँचेंगे। संत रामपाल जी के श्रद्धालु, संत रामपाल जी के भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। संत गरीबदास जी महाराज जी का जो पंथ है वो 12वां पंथ कबीर साहब जी ने नाम दिया है। संत गरीबदास जी महाराज जी 12वें पंथ से हैं और संत गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में ही संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने अब 13वें पंथ का शुभारंभ किया है। यही 13वां पंथ अब पूरी पृथ्वी पर फाइनल पंथ है और संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेगा, जो उनके बताए अनुसार भक्ति करेगा, उसका पूर्ण मोक्ष प्रदान होगा, उसको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। अर्थात 13वें पंथ में ही भक्ति मार्ग का पूर्ण मोक्ष का अधिकार केवल संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण भक्ति मार्ग देते हैं, जिसमें 5 यज्ञ जरूरी होते हैं, जैसे ध्यान यज्ञ, धर्म का यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ। तो ये हवन यज्ञ में ये आता है। अब हम सतलोक आश्रम के पंडाल वाले हिस्से में खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं वो अपने अपने बिस्तर लगाकर अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। तो अभी ये जो संख्या देख रहे हैं, आज 12 तारीख है और कल से प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो अभी यहाँ पे और भी जो दूर दूर के श्रद्धालु हैं वो आएंगे, आते जाते रहेंगे। जो यहाँ से दूर दूर श्रद्धालु आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं कि वो संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस है तो उसमें वो यहाँ पे आए हैं, तो वो क्यों आए हैं यहाँ पे, कहाँ से आना हुआ? नेपाल से इतनी दूर यहाँ पे सतलोक आश्रम मुंडका में किस लिए आना हुआ आपका? जी, आज हमारे संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है। कल से हमारा
बौद्ध दिवस है, तो इसीलिए सभी हमें नेपाल से लगाए अन्य देशों से भी आ रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे ओ है एक समान। संत गरीबदास जी महाराज जी का जो ये समागम चल रहा है, जो उनका बौद्ध दिवस है, तो इस बारे में आपको क्या जानकारी? जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के थे तो स्वयं परमात्मा कबीर देव उनको मिले थे, और उसी याद में आज हम एक बौद्ध दिवस मनाते हैं। जी बहुत जी सच साहिब जी। मेरा नाम है सौरभ दास। सौरभ दास, कहाँ से आए हो? हम जिला रोहतक हरियाणा से आए हैं। यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं। आप सेवा करते हो? क्या सेवा करते हो आप? जैसे मेरी दरबार साहिब में सेवा लगी हुई है, भक्तों से पूछना कि भगत जी सामान निकाल दो, भगत जियों को रुमाल किस क्लास में हो आप? मैं क्लास 4th में हूँ। 4th में हो अभी? तो आपको क्या ज्ञान समझ में आया? संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं? संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं कि वी ऑल आर इक्वल, वी डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और संत रामपाल जी महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ना किसी को मारना पीटना चाहिए, और ना किसी की आत्मा दुखानी चाहिए। अच्छा, यस। आप किसी की आत्मा नहीं दुखाते? नो। बहुत बढ़िया, सच है। और अब हम आश्रम की आगे की व्यवस्था देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे पुस्तकालय बनाया गया है। जो श्रद्धालु जन दूर दूर से आ रहे हैं, वो संत रामपाल जी से संबंधित जो पुस्तकें हैं, फोटो हैं, लेते हैं यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ संगत के लिए है ना, खाने पीने, नहाने धोने, रहने की व्यवस्था, पानी की, हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है। हर एक चीज़ की, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। से कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ आएंगे अपना बिहार, नेपाल, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और नज़दीक के भी भगत के जो श्रद्धालु जन है वो यहाँ पे। जो गरीबदास जी महाराज जी का जो बौद्ध दिवस है, तो इसको लेके यहाँ पे क्या कार्यक्रम चलने वाला है? देखो, यहाँ कल गरीबदास जी का बौद्ध दिवस संत रामपाल की दया से बड़े हर्ष के साथ मनाया जाएगा। ये है 13, 14, 15 तारीख का 3 दिन लगातार चलेगा। और यहाँ पर परमात्मा की दया से है ना, उनके लिए खाने पीने के लिए देसी घी का प्रसाद, बूंदी का, और हलवा, पूरी, सब्जी, बड़े सिस्टम से बहुत बढ़िया भगवान की दया से काम चल रहा है यहाँ। तो यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो जो यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की है, तो यहाँ पे क्या कोई खर्चा पानी या उनसे कुछ मूल्य लिया जाता है? बंदी छोड़ की दया से सब कुछ फ्री सेवा है यहाँ। परमात्मा बंदी छोड़ की दया से है, सब कुछ बंदी छोड़ का ही है। यहाँ किसी से कोई चीज़ नहीं लिया जाती, सब आने का, जाने का, खाना पीना खर्चा सब फ्री है परमात्मा की दया से। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सतलोक आश्रम में ये दरबार साहिब की तैयारियाँ चल रही हैं। कल से जो अखंड पाठ प्रकाश प्रारंभ होने वाला है, तो ये भगत भाइयों के लिए यहाँ पे दरबार साहिब लगाया जाएगा, जो 24 घंटे 3 दिन तक यहाँ पे अखंड वाणियों का पाठ होगा। सर, यहाँ पे जो व्यवस्था है, ये तैयारी चल रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? यहाँ पे ये जो नीचे लटका हुआ ना, ये बेदी है। इसके नीचे ग्रंथ साहिब रखा जाएगा। ग्रंथ साहिब रख के उसके नीचे सेटअप जो भी होता है पाठ का, प्रकाश का, वो सेटअप जमाया जाएगा। उसके बाद फिर पाठ प्रकाश शुरू होगा। इधर जो है, इधर इस हिस्से में जो है अपना हलवा प्रसाद बनता है। ये जो पाठ प्रक्रिया है, ये कितने दिन तक है? क्या 3 दिन तक अखंड पाठ होगा संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का। हाँ जी। तो अभी जो पाठ प्रकाश चल रहा है, तो इसकी थोड़ी जानकारी दें, किस उपलक्ष्य में आप ये तैयारियां कर रहे हैं? संत गरीबदास जी महाराज जी का ही बौद्ध दिवस है। हाँ जी। इसका मतलब क्या होता है सर? बौद्ध दिवस का मतलब होता है, जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, ये वाणी है। तो उसमें इसका मतलब है कि जिस दिन गुरु बैठते हैं, मतलब गुरु दीक्षा जिस दिन मिलती है अपने गुरुदेव से शिष्य को, जिस दिन गुरु दीक्षा मिलती है, उस दिन को बौद्ध दिवस बोला जाता है, क्योंकि उसका उस दिन अध्यात्म जन्म होता है। और भंडार घर में हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे बूंदी प्रसाद का स्टोर किया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे जो दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए बूंदी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और कई कुंटलों में ये बूंदी बनाई गई। इसमें चीनी कट्टे जो हैं, मैदा और क्या बोलते हैं, देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है।